बहुत है, इससे ज्यादा कोई तमन्ना नहीं। हाथ में बल्ली ले घेटी लगाए दे भवशे पर। तुम्हारी शादी शमदम आज सुनेंगे आप लोग भिक्षुड़ी पर्व, जैसा कि कल के कथा प्रसंग में सुने थे। कथा प्रसंग सफल सत्याग्रह राहुल दीक्षा। 8 वर्ष के बाद भगवान का प्रथम आगमन, उसके बाद परम आदरणीय गुरु जी के मुखारविंद से आपने धम्म देशना श्रवण की। आज सुनेंगे प्रसंग में कि 5वीं बार भगवान का आगमन जिस समय कपिल वस्तुगढ़ राज्य में हुआ, आज संग को लेकर के बुद्ध चल रहे हैं कपिल वस्तु की ओर। पहली बार भगवान जब कपिल वस्तु में आए थे, 8 वर्ष के बेटा राहुल को प्रवज्जा देकर संग की शरण में स्वीकार किया। दूसरी बार भगवान जब कपिल वस्तु में आए थे, छोटे भैया नंद की शादी थी। तीसरी बार भगवान जब कपिल वस्तु में आए थे, राजा सिद्धोदन का अंतिम समय था। चौथी बार भगवान जब कपिल वस्तु में आए थे तो महानाम का शासन काल था। आज 5वीं बार भगवान चले कपिल वस्तु की ओर, और कपिल वस्तु में आकर के उसी वट वृक्ष बगिया में भगवान ने अपने संग को रोका है। पांचवी बार भगवान बुद्ध फिर कपिल वस्तु में आए। पांचवी बार भगवान बुद्ध फिर कपिल वस्तु में वृक्ष बगीचा पा करके फिर मुनिवर वाठराए। आज अपने संग को लेकर के भगवान बुद्ध 5वीं बार कपिल वस्तु की वट वृक्ष बगिया में विराजमान हुए। इधर मौसी प्रजापति ने खबर पाई है भगवान के आने की। प्रजापति को पता चला भगवान बुद्ध भाई आए हैं। जाकर के पहुंची महलों में गोपा से वचन सुनाए हैं। खबर सुनी मैया प्रजापति गौतमी ने। राजा सिद्धोदन का तो निर्माण हो चुका है, छोटे भैया नंद की शादी हो चुकी है, नंद भी प्रवचित हो गए थे। आज कपिल वस्तु के महलों में मौसी प्रजापति, सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा, छोटे भैया नंद की पत्नी कल्याणी। इधर जब भगवान आए कपिल वस्तु में, एकदम से मौसी प्रजापति चली राजमहल के लिए, अपनी बहू गोपा को खबर देने के लिए जाकर के मैया पहुंची और कहने लगी, गोपा, ए गोपा, तुम यहाँ बैठी हो? अरे 5वीं बार भगवान का आगमन हुआ कपिल वस्तु की वट वृक्ष बगिया में, चलो गोपा, चल करके हम भगवान के दर्शन करेंगे। और क्या बोली है मौसी?
एक दिन वो गौतम तपधारी, ए भैया क्या कहने लगी मौसी प्रजापति। एक दिन वो गौतम तपधारी ले भिक्षु को संग कपिल वस्तु आ गए हैं, महामुनि आ गए हैं। भिक्षाटन कर भोजन पावे, हाँ भिक्षाटन कर भोजन पावे, आगे डगरत जाए महामुनि आ गए हैं, महामुनि आ गए हैं। और कहने लगी है मौसी प्रजापति, ए गोपाल आके रुके हैं गौतम, एक उपवन में सबके साथ हैं। पाई खबर जो मैंने, आई मैं गोपाल तेरे पास में, चल करके हम दर्शन पावे, जीवन धन्य बनाए, महामुनि आ गए हैं, महामुनि आ गए हैं। भिक्षाटन कर भोजन पावे, आगे डगरत जाए, महामुनि आ गए हैं, तथागत आ गए हैं। आज मौसी प्रजापति ने कहा कि गोपा चलो, अरे हम सभी चल कर के बुद्ध के दर्शन करेंगे। तो गोपा क्या बोली है, ए मैया सुन के वचन मौसी के, बोली है गोपाल रे, जाकर के कह दे मैया महलों में आवे मुनिराज रे, महलों में आकर के मैया दर्शन देवे आए, महामुनि आ गए हैं, तथागत आ गए हैं। महलों में आकर के मैया दर्शन देवे आए, तथागत आ गए हैं, महामुनि आ गए हैं। आज मौसी प्रजापति ने गोपा से जाकर के कहा कि हे गोपा चलो हम चलकर भगवान के दर्शन करेंगे। तो गोपा हंस करके बोली मैया, ए मैया तुम चली जाओ भगवान के पास में और जाकर के भगवान बुद्ध से कहना बहुत समय हो गया कपिल वस्तु के महलों में, सारा जीवन व्यर्थ में चला गया मैया। भगवान से कहना कि जिस तरह संसार में पुरुषों को प्रवज्ञा देकर मेरे तथागत ने भिक्षु संघ का निर्माण किया है, हम स्त्रियों को प्रवज्ञा देकर भिक्षुणी संघ का निर्माण कर। भगवान बुद्ध यानी गोपा ने कहा हम स्त्रियों को प्रवज्ञा देकर भिक्षुणी संघ का निर्माण करें। भगवान बुद्ध मैया प्रजापति कहने लगी गोपा ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज बूढ़ी मैया प्रजापति
प्रजापति चली है भगवान से मिलने के लिए, चली जा रही है बट वृक्ष बगिया की ओर। और कैसे चली है मौसी? गौतमी चल दीनी मैया चल दीनी, पकड़ी है बगिया की राह। अरे मन भूले नहीं समाए कि मैया चल दीनी, गौतमी चल दीनी, पकड़ी है बगिया की राह। मैया चल दीनी कि मौसी चल दीनी, पकड़ी है बगिया की राह। राजा भूले नहीं समाए कि मैया चल दीनी, गौतमी चल दीनी, पकड़ी है बगिया की राह। मौसी प्रजापति और बट वृक्ष बगिया में प्रवेश कर गई है मैया। जाकर के भगवान के चरणों में मैया ने प्रणाम किया। कैसे? बारंबार प्रणाम करे, दियो चरण शीश नभाए। बहुत बहुत शादबाद मंगल हो आपका। हाथ जोड़ कहने लगी दया करो मुनिराय। आज भगवान के समक्ष जाकर के मैया प्रजापति ने लोक शास्त्र भगवान को दंडवत प्रणाम किया। मौसी प्रजापति कहने लगी है करुणा सागर, आज मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। भगवान मुस्कुरा करके बोले, क्या कहना है आपको? निसंकोच होकर कहिए। आज भगवान से मौसी प्रजापति कहने लगी, आवाज थोड़ी बढ़ाओ मैन माइक की, ऐसा लग रहा है जैसे आवाज दबी हो। आज मैया कहने लगी, क्या कहने लगी? शरण महिले शादो धम
के मौसी प्रजापति निवेदन करके भगवान से कहने लगी कि सो सुत संग ए सस्ता हमें हमारी पुत्र वधु गोपा ने भेजा है। ए करुणा सागर ए दयानिधे कि सो सुत संग शरण महिले शादो धम्म तजे हम गेहूं। तो भगवान क्या बोले कि बोले उठे मुनि सोच बिचारी और मांग न मोए यही स्वीकारी। हे प्रजापति लौट जाओ, लौट करके महलों में जाइए। और भगवान समझा करके बोले हैं मैया के प्रजापति की बात सुनी और बोले करुणागार। क्या बोले भगवान मैया से ये पंचशील की साधना महल में करियो जाना। ये पंचशील की साधना महल में करियो जाना। आज भगवान बुद्ध कहने लगे हैं प्रजापति लौट जाओ और जा करके यशोधरा कल्याणी सभी से कहना ये समय ठीक नहीं है जो हम कपिलवस्तु के महलों में आकर स्त्रियों को प्रवज्जा दें। शोहे प्रजापति उन सब से कहना कि कपिलवस्तु के महलों में रहकर पंचशील का पालन करें। कि गौतम आय के ज्ञान कराए जहियो बुलाए रही जनता ठाड़ी रहत। प्रजापति लौट जाओ कि प्रजापति की बात सुन और बोले करुणागार। पंचशील की साधना महलन करियो जान। भगवान ने कहा ये समय ठीक नहीं है जो स्त्रियों को हम प्रवज्जा देकर संघ का निर्माण। जाकर के महिलाओं से कहना कि कपिलवस्तु के महलों में रह करके वो सभी स्त्रियां धर्म का पालन करें। लौट जाओ। अब भगवान ने मना कर दिया। मैया प्रजापति क्या बोले एक बात और कहना चाहूंगी मेरी माताओं बहनों आपको पता होना चाहिए मैं किसी जाति की बात नहीं करती हूँ क्योंकि बौद्ध धर्म में आने के बाद अरे जैसे समुद्र में छोटे छोटे नदी नाले मिलकर के विशाल हो जाते हैं ऐसे ही बुद्ध के धम्म में कोई भी आ जाए कैसा भी आ जाए सब भव से पार होते हैं। विशेष बात सुनिए सच अगर कड़वा है तो क्या हुआ आखिर सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी को बहुत पुराना बुखार हो जाए बुखार तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं बेटा ऐसा करो वैद्य जी से चले जाओ वैद्य जी से बहुत कड़वी दवाई देते हैं वैद्य जी। अगर कड़वी दवाई खाओगे नहीं तो पुराना बुखार छोड़ेगा नहीं। क्यों माता बहनों अब शहद चटा के तो बुखार नहीं जा सकता चला जाएगा नहीं कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। आज मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं मेरे इस भारत देश में एक समय ऐसा भी था
स्त्रियों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार नहीं था। क्या आप लोग इस बात को जानती हैं? पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार नहीं था। बड़े बड़े मंचों से लोग भाषण देते हैं और कहते हैं अरे भैया स्त्रियों का सम्मान करो, ये तो जगत जननी है, ये तो जगत माता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये तो घर की लक्ष्मी है, कहते कि नहीं? लेकिन वही लोग क्या बोलते हैं समय पढ़ने पे, ए भैया जब लक्ष्मी काऊ की ना है भाई, इसका मतलब है कि हम महिलाओं की कोई मर्यादा नहीं। ऐसा कैसे? अगर कोई स्त्री दगेबाज है तो कोई पुरुष भी दगेबाज है। संसार में सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। भैया लोगों बुरा मत मानिए, सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। अगर सारे लोग एक जैसे होते तो इस भौतिकवाद का कोई अर्थ नहीं होता। पढ़ने का अधिकार नहीं था हम महिलाओं को। अगर कोई प्रश्न करे कि बताइए इस भारत भूमि में प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी, तो सावित्रीबाई फुले। 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले के साथ जिनकी शादी हुई, उनके पति ने उन्हें शिक्षा दी। पढ़ लिख करके जब सावित्रीबाई तैयार हुई, उन्होंने समाज में देखा कि मेरे देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। विषय वासना की वस्तु समझा जाता था। ए मेरी माताओं बहनों, गर्भ में ही बेटियों की हत्या हो जाती थी। लोग कहते ये कलयुग है, लेकिन हम कहते ये कर्मयुग है। उस समय से ज्यादा इस समय महिलाओं का सम्मान है। अरे अपमान करने वाले तो उस समय भी अपमान करते थे, अपमान करने वाले तो आज भी अपमान करते हैं, करते कि नहीं? लेकिन जिस दिन मेरे देश में पंचशील की पताका लहराएगी, कोई किसी की बहन बेटी का अपमान नहीं करेगा। कामेश मिथ्याचारा बेरमणि शिखा पदम समाध्यामि। आज मेरे देश पर जब मुसीबत पड़ती है तो मेरे देश के प्रथम नागरिक को भी खड़े होकर के मन से कहना पड़ता है, अगर समानता सम्मान अधिकार चाहिए तो भगवान बुद्ध के पंचशील का पालन करिए। ए मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, यहाँ पर जाति बड़ की बात नहीं हो रही। किसी भी कौम की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और एक समय तो ऐसा भी था जब मेरे देश में महिलाएं सती हुआ करती थी। जल्दी सुन लो, मेरा एक ही प्रश्न है आप लोगों से। माता बहनों ध्यान दो, क्योंकि उत्तर तुम्हें देना है। मेरे देश में स्त्रियां सती हुआ करती थी। महिलाओं का बहुत बड़ा त्याग होता है जीवन में। माता बहनों आप मेरी बात सुन नहीं पा रही हैं ध्यान से। आज से 20 साल पहले 50 साल पहले लोग कहते थे फलाने गांव में सती हो गई, फलाने गांव में सती हो गई। आप लोगों से प्रश्न करना चाहती हूँ, आज के युग में क्या कोई स्त्री पतिव्रता नहीं है जो पति के साथ जल करके सती हो जाए? क्या बदल गया? क्या बदल गया? पढ़ी लिखी महिलाएं बैठी हैं, जवाब दें क्या बदल गया? अगर कुछ बदला है तो शिक्षा का प्रभाव बदला है। उस समय अनपढ़ थी, आज पढ़ी लिखी है। पूछना चाहती हूं मैं, सारे अधिकार महिलाओं के लिए क्यों? किसी स्त्री का पति मर जाता था तो पत्नी सती हो जाती थी। क्या पति कोई पत्नी व्रता नहीं था जो अपनी पत्नी के साथ जल करके सत्ता हो जाता? सारे नियम औरतों के लिए हैं। भैया लोगों बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बहनों के दिमाग का परीक्षण कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि पति से प्रेम मत करो। अरे भाई प्रेम नहीं करोगी तो जीवन कैसे चलेगा? स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर के समाज की गणना हुई है, तब जाकर के समाज बना है। क्या एक भी पुरुष ऐसा पैदा नहीं हुआ 100 साल के दायरे में, 200 साल के दायरे में, जो अपनी पत्नी के मरने पर पत्नी के साथ जल करके एक बार सत्ता हो जाता?
इसका मतलब ये मेरे देश की कुरीति थी, अशिक्षा थी। अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो लोग उसे अपशगुन समझते थे। अरे क्या उसने अपने पति का गला दबा के मार दिया उसे? नहीं, लोग कहते थे सुबह सुबह विधवा स्त्री को देख लिया तो दिन खराब चला गया। क्यों? आखिर ये व्यवस्थाएं हम स्त्रियों के लिए क्यों? एक स्त्री अगर मर जाए, 4 दिन नहीं हुए शांति पाठ को, और रिश्तेदार क्या बातें करते थे, ए भैया अब पत्नी तो मरी गई, अब ऐसा करो विदाई को इंतजाम कर ले। अच्छा, भाई साहब की पत्नी मर गई तो विदा का इंतजाम होने लगा, और किसी स्त्री का पति मर गया तो उसे जलाने का इंतजाम कर दिया गया। क्यों? क्यों? अब नहीं चलेगा ये सब कुछ, क्योंकि ये शिक्षा का युग है। बताओ माता बहनों, ये शिक्षा का युग है कि नहीं? पति से प्रेम करो, बच्चों की देखरेख करो, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करो, लेकिन कुरीतियों से सदैव बच के रहो। एक सौभाग्यवती स्त्री, एक विवाहित स्त्री, सबसे बड़ा उसका कर्तव्य है बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना, पति की सहूलियत पे ध्यान देना, परिवार को जोड़ करके रखना। अगर मध्यम पढ़ी लिखी है, गृहस्थी में है, तो उसके लिए ये बातें हैं। वरना आज के समय में तो महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर क्या नहीं है। ये देन है माता सावित्रीबाई फुले की। किसी भी कौम में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, आज अधिकार है। पहला अधिकार मिला था बुद्ध के धम्म में। अभी आप लोग इस प्रसंग में सुने, धर्म की देशना करना तो दूर की बात है, आज हमारे जैसी बेटियां मंचों पर उपदेश कर रही हैं, ये बुद्ध के धर्म की देन है। वरना लोग तो आज भी चर्चा करते हैं कि स्त्री को कभी मंच पे नहीं होना चाहिए, गद्दी पे नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वो खाना नहीं खाती? क्या उनके अंदर विवेक नहीं होता? एक जगह मैं अलीगंज साइड कथा कर रही थी, एक बुलबुला लगाने वाले भाई साहब सुबह सुबह आए, बोले बहन जी एक प्रश्न है आपके लिए। मैंने कहा बोलो। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि एक बेटी को कभी गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले स्त्री या बेटी कभी शुद्ध नहीं होती है, यानी बेटियां कभी शुद्ध नहीं होती। मैंने कहा ठीक है, देख लूंगी भाई। जब मैं मंच पर गई मुझे याद आया, मैंने कहा भैया जिसका भी प्रश्न है वो उत्तर सुन लो। ये आज से 15 साल पहले की बात है। मैंने कहा दुनिया में जो लोग ये समझते हैं कि नारी जात कभी शुद्ध नहीं होती, तो वो समझ लें दुनिया का कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो स्त्री की कोख से जन्म न लेकर के डायरेक्ट अपने बाप से पैदा हो गया, जो जन्मजात शुद्ध और पवित्र। क्यों? अरे चाहे बुद्ध ही क्यों ना हो, चाहे मेरे देश के संविधान निर्माता क्यों ना हो, चाहे मेरे देश का पीएम ही क्यों ना हो, कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री की कोख से गुजर के इस दुनिया में नहीं आता हो। कहां से शुद्ध होवे? कहने को कुछ भी कहिए, अपवाद करना ठीक नहीं है, तर्क करना ठीक है, लेकिन कुतर्क करना ठीक नहीं है। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है, वो घर कभी विकास नहीं कर सकता, मैं गारंटी दे सकती हूँ। एक लाइन कहना चाहूंगी अपनी बहनों के लिए, सुनिए कि मां ममता के मंदिर की एक प्यारी मूरत होती है। अगर मां नहीं होती तो ये दुनिया नहीं होती। मां सबकी जरूरत होती है, मां सबकी जरूरत होती है, मां सबकी जरूरत होती है। मां बात करिए नारी जाति की, यदि मां नहीं होती तो हम नहीं होते। बड़े होकर के बच्चे भूल जाते हैं ये उनका मिजाज
माँ जीते जी अपने बच्चों के लिए कभी नहीं बदलती। और उस माँ के लिए कहना है, सर्दी की सर्द सी रातों में हम बिस्तर गीला करते थे। हम यानी हम सभी सर्दी की सर्द सी रातों में हम बिस्तर गीला करते थे। खुद गीले में सो जाती थी, सूखे में हमें सुलाती थी। सूखे में, अरे अरे बच्चे ने पेशाब कर दी, सर्दी लग जाएगी, खुद इधर हो गई, उससे उधर कर दिया। ऐसा कौन करता है? केवल माँ और कोई नहीं। सर्दी की सर्द सी रातों में हम बिस्तर गीला करते थे। खुद गीले में सो जाती थी, सूखे में हमें सुलाती थी। माँ के आंचल की वो छैया, माँ जैसा कोई नहीं। कितनी खूबसूरत होती है माँ, सबकी जरूरत होती है माँ, सबकी जरूरत होती है माँ। और इतना ही नहीं, अरे वो माँ ही तो है। जब हम थोड़े बड़े हुए, गलियों में खेला करते थे हम लोग, जब बहुत छोटे थे, माँ अपनी निगाह लगाती थी। एक माँ बाप ही ऐसे हैं जीवन में जो तेरी 1000 गलतियों को माफ कर सकते हैं। अरे बाकी दुनिया तो सिर्फ ताईने देखती है, ताईने। हम बाहर खेला करते थे, वो हर पल निगाह लगाती थी। कोई एक बात कह जाता तो सारे दिन उसे सुनाती थी। ए रुको, तुमने मेरे बच्चे को क्यों डांटा, क्यों कहा तुमने? जानते हो हमारे लिए ऐसे कौन लड़ता है? हमारी माँ। सत सत बंधन तुझको मैया, हर घर की जरूरत होती है माँ, सबकी जरूरत होती है माँ, सबकी जरूरत होती है। माँ सबकी जरूरत होती है माँ, सबकी जरूरत होती है माँ, सबकी जरूरत होती है माँ। माँ से बढ़ करके दुनिया में कोई नहीं है। एक बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर दे, बड़ी से बड़ी गलती को छुपाने की ताकत रखती है। वो स्वयं तकलीफ सहती है लेकिन बच्चों पर आँच नहीं आने देती है वो। अरे जिसकी माँ है उस माँ का ख्याल रखिए, क्योंकि दुनिया में और चीजें तो फिर भी मिलेंगी, लेकिन माँ जीवन में बस एक ही बार मिलती है। माता बहनों, आप समझ रही हो? और एक बात कहना चाहूंगी, अपनी माँ की तो कुल मिला के सभी लोग देख रेख कर लेते हैं, लेकिन हर बेटी को चाहिए कि ससुराल में अगर सासू माँ है तो उसका भी बड़ा ख्याल रखे। अपनी भौजाई ने माँ से कुछ कह दिया तो ला फोन दे हमें, फोन दे हमें, जाई को देख ले हम। और खुद क्या सोच रही है? आओ सासू अम्मा तुम्हें उठाए उठाए पटके हम। ऐसे विचार नहीं रखना चाहिए। अरे माँ है, कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे,
की बराबरी कर सके। अगर कुछ गलत कह रही हो तो खड़े होकर के रोक दो मुझे। हमारी औकात नहीं है कि एक माँ की हम बराबरी करें। ये ज्ञान हर बेटी में, हर बहू में होना चाहिए। क्या ख्याल है माता बहनों? अच्छा बताओ, इस भीड़ में जो नई बहुएं बैठी है और जिनकी घर में सास है, कितनी ऐसी बहुएं हैं जो रोज अपनी सासू माँ की सेवा करती? हाथ उठाओ जल्दी, टाइम बहुत कम है, जल्दी उठाओ, आवाज बढ़ाओ इसकी। कोई बहू ना, सब सास ही है। इसकी आवाज दब जाती है भैया, कोई बहू नहीं है। हमें लगा जे सास ही बन के आई, बहू को तो नंबर ही कैंसिल है। अम्मा ऐसा नहीं है। जिस दिन बहू, अरे बहू सास बनेगी ना, पहले लड़के पैदा करे, फिर उनका भरण पोषण करे, फिर उनकी शादी करे, तब जाके सास बनेगी। ऐसे खाम खाम में रुतबा दिखाने से कोई सास थोड़ी हो जाता। क्यों बेबी, हमारी आंटी की सेवा करती हो? पक्का? तो हाथ काहे नहीं उठाया? शर्म लगती है कहूँ पड़ोस की अम्मा ना आ जाए, बहू अब सास की सेवा कर लेता, निका भाई कर दो करिए। कोई बात नहीं, समझने की बातें हैं। समझने वाले के लिए इशारा काफी है और न समझने वाले के लिए कोई बात का कोई महत्व नहीं है। देखिए आज मौसी प्रजापति जब भगवान ने मना कर दिया तो लौट पड़ी है। उदास मन से जब मैया लौट करके आई है, सभी महिलाओं ने मैया को राजद्वार पे रोक लिया। क्या कहा भगवान बुद्ध ने? अरे कितनी देर लगेगी भगवान को आने में, बताओ ना। मैया नहीं बोली। अब मैया क्या बोले? भगवान ने तो मना कर दिया कि महलों में रहकर धर्म की साधना करो। एकदम से यशोधरा बोली, मैया, ए मैया, एक कौन शुक्राण्यो जननी जो तेरो बदन गयोरी को मिलाई। ये कौन शुक्राण्यो मैया तेरो बदन गयोरी को मिलाई। और क्या गौतम ने कही मातन को जल ये बताई। तारा महाराज के गोपाई से कही सुनाई। और कौन शुक्राण्यो मैया तेरे बदन गयोरी को मिलाई। ओरी अम्मारी, ओरी मैयारी, काहे उदासी तो पे रही है, ने कहा हमको दिए समझाए। और मैयारी, हमको दिए समझाए। और हमारी काहे उदासी तो पे छाई रही है। पैदल आई का? ठीक है अम्मा, हम तुम्हारे मारे कथा कर रहे हैं। नजर रामनगर में कहाँ धरी थी कथा? अम्मा ये तेरा ही आशीर्वाद है। अम्मा बहुत पहले हमारी कथा करवा चुकी हैं। अम्मा पाए तो नहीं मिल सकते, हाथ ले
बिठा लो अम्मा को, पानी पिलाओ जरा, थक गई होंगी आने में। आज यशोधरा कहने लगी बताओ क्यों नहीं बोल रही हो? क्या कहा भगवान बुद्ध ने? मैया कहने लगी गोपा नहीं आएंगे भगवान बुद्ध। भगवान ने कहा है कि कपिल वस्तु के महलों में रह के पंचशील का पालन करके समय व्यतीत कर। अम्मा यहीं बैठ जाओ, यहीं, जब तुम्हारे शास्त्री जी की बिटिया है। आज देखिए अब तुम हाल ही चालना पूछती रही हो पूरे दिन। मौसी प्रजापति कहने लगी यशोधरा भगवान ने कहा है कि कपिल वस्तु के महलों में रह करके पंचशील का पालन करो। एकदम से यशोधरा की छोटी बहन कल्याणी, जिसकी शादी नंद के साथ में होकर आई थी, एकदम से कल्याणी निकल के आई और चिल्ला के बोली मैया क्या कहा तूने? भगवान नहीं आएंगे? और कहा बोली है कल्याणी? कल्याणी बोली है मैया और समदर्शी बुद्ध कहाते हैं, स्त्री पुरुष के बीच मात फिर भेदभाव क्यों करते हैं? स्त्री पुरुष के बीच मात फिर भेदभाव क्यों करते हैं? कहने लगी मैया दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध समदर्शी है। अगर भगवान बुद्ध समदर्शी है तो मेरे पिया को ले जा करके बुद्ध ने प्रवज्ञा दी, लेकिन हम स्त्रियों को प्रवज्ञा देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया मैया? ये भेद नहीं तो और क्या है? भेद करते हैं भगवान बुद्ध। और क्रोध करके कल्याणी बोली हम समदर्शी तब जाने मैया और जब हम सबको प्रवज्ञा दें। और हम समदर्शी तब जाने जब हम सबको प्रवज्ञा दें। और इन महलों में आकर के मैया वो मेरा संकट हर ले। मेरा संकट हर ले। क्या बात है भाभी, बहुत लेट हो जाती हो और भैया तो दिखाई नहीं दे रहे। आज आए रहे। आज देखिए कल्याणी कहने लगी मैया जाकर कह दे भगवान से हम समदर्शी तब जाने जब हम सबको प्रवज्ञा दें। इन महलों में आकर के मैया वो मेरा संकट हर। अगर हम स्त्रियों को भगवान प्रवज्ञा नहीं देंगे तो मैं कभी भगवान को समदर्शी नहीं मानूंगी। एकदम से मौसी प्रजापति चिल्ला के बोली बस एक कल्याणी लगाम दे जरा अपनी जुबान को। और भगवान के लिए ऐसे तूने सोचा कैसे? मैया बोली है कल्याणी अगर मन वचन से बुद्ध की शरण में जाना है तो सुनो, एक काम करो। क्या? बोली उठी माँ गौतमी मत लगावे दोषों। ये अपने के सिकताए की धरो भी चुड़ी भेजो।
भेष बना करके तैयार हो जाओ। मैया बोली अरे भगवान ने मना कर दिया तो क्या हुआ, भगवान जब तुम्हारे भेष को देखेंगे तो प्रवज्ञा देने से इनकार नहीं करेंगे, तैयारी करो चलने की। और कहना चाहूंगी तेरो मनवा में लो भयो ए बहना शील को साबुन ले ले तेरो मनवा में लो भयो। प्रजापति कहने लगी कटवा लो ये लंबे केश, छोड़ दो ये रास्ती वस्त्राभूषण और भिक्षुणी का भेष बनाकर तैयार हो जाओ। मैया की बात सुनी सभी महिलाएं मगन हो गई, सबने अपने बड़े बड़े बाल कटवा दिए, सबने रास्ती वस्त्राभूषण छोड़ दिए, भिक्षुणी का भेष बनाने लगी। कहते हैं कि भगवान बुद्ध तो समदर्शी थे, सम्यक दृष्टि से बुद्ध जान गए कि महलों में क्या हो रहा है। भगवान बोले आनंद ए आनंद समेट लो संघाटी, उठा लो भिक्षा पात्र, चलो। आनंद बोले भगवान आज ही तो हम आए थे। नहीं नहीं आगे चलो। आज भगवान का आदेश हो गया। भगवान जानते थे ये राजघराने की स्त्रियां भेष बदल कर जरूर आएंगी, कपिल वस्तु में स्त्रियों को प्रवज्ञा देना उचित नहीं है। आज भगवान चल दिए और देखिए कैसे चले हैं शास्ता कि आज मुनिवर कही बात आनंद सुनो ए भैया, और देर करने का मौका यहाँ पे नहीं। चलो चलते हैं हम ए आनंद, चलो चलते हैं हम आज वैशाली को, वही चल करके दीक्षा दिलावे सही। वही चल करके दीक्षा दिलावे सही, वही चल करके दीक्षा दिलावे सही, वही चल करके दीक्षा दिलावे सही। आज भगवान संग को लेकर के निकल गए, कपिल वस्तु से निकल कर बुद्ध चल दिए। जानते हो कहाँ के लिए? आज भगवान चले वैशाली गणराज्य के लिए। वैशाली गणराज्य में आम्रपाली के आम्रवन में जाकर के भगवान बुद्ध ठहरे। इधर राजघराने की स्त्रियां मौसी प्रजापति, कल्याणी, यशोधरा और तमाम कपिल वस्तु की महिलाएं भेष बना करके चली हैं। और जैसे ही वट वृक्ष बगिया में पहुंची, कल्याणी बोली मैया हमें तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे। ए मैया चले गए भगवान? नहीं नहीं मैया चले गए, कोई बौद्ध भिक्षु नजर नहीं आ रहा बगिया में। चले गए, झूठ कहते हो तुम कि भगवान समदर्शी है। नहीं मैया भगवान समदर्शी नहीं है मैया। और क्या बोली है? अरे रम गए जे चीवरधारी, अरे रम गए जे चीवरधारी, और बगिया में नजर पसारी।
माननीय श्री जवाहरलाल साकी जी वैद्य जी जो कुशमरा से चलकर हमारे बीच में आए हैं, बहुत बहुत शादबाद। भगवान बुद्ध को न पाकर के कल्याणी बेचैन हो गए। कल्याणी बोली मैया अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बुद्ध समदर्शी नहीं है। अगर समदर्शी होते तो बगिया छोड़कर नहीं चले जाते। मौसी प्रजापति कहने लगी देखो कल्याणी भगवान के लिए ऐसी बातें मत कर। अब हमें चिंता किस बात की है? अरे मन वचन कर्म से हमने अपना भेष बना लिया, अब तो हम सभी भी जुड़ी हो गए। पता करो कि बुद्ध किस दिशा को गए हैं। पूछने से पता चला कि भगवान वैशाली के लिए कूच कर गए। आज यशोधरा कल्याणी मैया प्रजापति और कपिल वस्तु की स्त्रियां भिक्षुड़ी का भेष बना करके चली हैं। श्रोता बंधुओं देखिए हुआ क्या। चली हैं कपिल वस्तु से वैशाली की ओर। अरे जिन महिलाओं ने कभी सूर्य की धूप का सामना नहीं किया, जिन्होंने नंगे पांव कभी जमीन पे नहीं रखे, आज भगवान के दर्शन पाने को चली हैं सभी स्त्रियां। कैसे जा रही है? बगिया गौतम बिन बगिया सुनी सुनी लागे गौतम बिन बगिया। सुनी सुनी लागे अरे सुनी सुनी लागे। बोलो बहन जी। सुनी सुनी लागे अरे सुनी सुनी लागे गौतम बिन बगिया। सुनी सुनी लागे गौतम बिन। आज देखिए कहा गया है कि चीवर चारों पहिर सो मंगा और मांगत खात चली सब संगा। कि कंटक का कर काश करारे बिन पदुबान पड़े पग छाले। जिन महिलाओं ने कभी सूर्य की धूप का सामना नहीं किया, धूप में निकली है नंगे पांव, मांगते खाते वैशाली के लिए, पैरों में छाले पड़ गए, गोरा शरीर धूल से भर गया है, कमल के समान सुंदर चेहरे को मिला गए हैं। आज सभी महिलाएं
मांगते खाते वैशाली में जा पहुंचे। पता चला भगवान आम्रपाली के आम्रवन में रुके। आज आम्रवन में प्रवेश कर गई। जाकर के सबने भगवान को प्रणाम किया है। कैसे? बुद्ध के पास में जाकर के दियो सबने शीश नभाई है। मुस्काई है। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, जैसे ही कपिलवस्तु की स्त्रियों ने भी चूड़ी भेष बना के प्रवेश किया, आज भगवान मुस्कुरा गए। एकदम से मुस्कुरा करके भगवान बुद्ध कहने लगे, क्या हुआ? मौसी प्रजापति बोली, करुणा सागर प्रवज्जा देकर संघ की स्थापना करो, हम भिक्षुड़ी का भेष बना कर आएंगे। भगवान कहने लगे, निकल जाओ, लौट जाओ। कि प्रजापति की बात सुन बोले करुणागार, पंचशील की साधना महलन करी ओ जा। लौट यानी भगवान ने फिर वही बात कही। अब सभी महिलाएं निकल आई आम्रवन से बाहर, खड़े होकर के रोने लगी, सिसकने लगी। कल्याणी बोली, मैया मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे इस भेष में लौट कर तेरे कपिलवस्तु के महलों में जाकर क्या करूंगी मैं? तूने तो सिर के बाल भी कटवा दिए, तूने तो भिक्षुड़ी बना दिया मैया, मर जाऊंगी मैं। और क्या बोली है कल्याणी? तेरे महलों में नहीं जाऊंगी। या तो भगवान प्रवज्जा देकर संग में शामिल करें और नहीं तो इसी आम्रवन में प्राण दे दूंगी। मर जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी इस भेष में। आज उसकी बातें सुनकर सभी महिलाएं रोने लगी। इधर जब सभी स्त्रियां रो रही थी, और देखिए अरे ठाड़ी बिलख रही सब नारी, आए गए
इधर भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, माता बहनों, इधर भगवान के प्रिय शिष्य आनंद भगवान के लिए रोटी मांग करके लौटे। जब भिक्षाटन करके लौटे आनंद ने देखा, एकदम आनंद बोले, मैया, ए मैया, तू भिक्षुड़ी बन गई। ए मैया, तू कब बन गई भिक्षुड़ी? रो करके मौसी प्रजापति कहने लगी, आनंद क्या करूं? एक तरफ भगवान बुद्ध हैं जो हम स्त्रियों को प्रवज्जा नहीं देते, दूसरी ओर ये कल्याणी है जो कहती है कि मर जाऊंगा। क्या करूं आनंद? मेरी समझ में नहीं आ रहा आनंद, मैं क्या करूं? आनंद कहने लगे, मैया मैं सब समझता हूँ, चल मेरे साथ। आज आनंद ले गए सभी स्त्रियों को भगवान के पास में। भिक्षा पात्र तो एक तरफ रख दिया, आज घुटनों के बल भगवान के सामने बैठकर आनंद बोले, भगवान आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है। भगवान जानते थे आनंद क्या मांगोगे। आज तक हमने कुछ नहीं मांगा आनंद बोले, लेकिन आज हम आपसे कुछ मांगेंगे तथागत। भगवान बोले, मांगो आनंद, क्या चाहिए तुम? तो आनंद कहते हैं, भगवान सुनो, कहा बोले, ए भगवान बुद्ध के ढिग जाके और आनंद ने वचन सुनाया है, ये वही गौतमियों मुनिवर जिसने तुम्हें दूध पिलाया है। ये वही गौतमियों मुनिवर जिसने तुम्हें दूध पिलाया है। आनंद कहने लगे, भगवान क्षमा करना, ये वही बूढ़ी मैया प्रजापति है जिसने आपको अपने सीने से लगा करके स्तनपान कराया। आज ये मैया प्रवज्जा चाहती है, भगवान आज इन्हें प्रवज्जा दे करके भिक्षुड़ी संघ का निर्माण करें। शास्ता बुद्ध दया करें भगवान। भगवान मुस्कुराने लगे, अच्छा ये मांगोगे? अब तो चीवरी धारी बुद्ध खबरिया मेरी ले लीजो। मेरी ले लीजो रे खबरिया मेरी ले लीजो। ओ महामाया, ओ महामाया, ओ माया के जाए लाल के भैया। आज भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान बुद्ध कहने लगे, आनंद ठीक है। भगवान बुद्ध के ढिग जाके आनंद ने वचन सुनाया है, ये वही गौतमी ओ मुनिवर जिसने तुम्हें दूध पिलाया है। इस धम्म का ज्ञान दे करके कृतार्थ करें भगवान, कृतार्थ करें। याद रखिए मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान कहने लगे हैं, आनंद मेरी बात सुनो। स्त्री पुरुष में भेद नहीं। कल्याणी ने कहा था ना कि भगवान भेद करते हैं, तो भगवान बोले हैं, आनंद सुनो, स्त्री पुरुष में भेद नहीं, ओ आनंद तुम्हें बताता हूँ।
स्त्री पुरुष में भेद नहीं हो आनंद तुम्हें बताता हूँ। इसका व्यवहारिक कारण है आनंद तुम्हें सुनाता हूँ। बुद्ध कभी स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते, लेकिन आनंद धर्म का मार्ग कठिन है। मौसी प्रजापति कहने लगी है करुणा सागर, मैं जानती हूँ मैंने भी मन वचन कर्म से कपिलवस्तु के महलों का परित्याग कर दिया है। आज इसी बीच राहुल माता यशोधरा उठ करके खड़ी हो गई, कहने लगी भगवान मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। अरे राहुल माता, हाँ हाँ बोलो। आज यशोधरा भगवान से कहने लगी है भगवान मैंने ही भेजा था मैया प्रजापति को। और क्या बोली है गोपाल? अरे आए हैं गौतम कपिल वस्तु में बड़े दिनों से रे, गोपा ने मन सोच लिया हाय बड़े भरोसे से, शरण में शरण में शरण में बुद्ध की जाऊंगी, ज्ञान का मार्ग पाऊंगी। क्या बोली है गोपाल? शरण में बुद्ध की जाऊंगी, शरण में बुद्ध की जाऊंगी, ज्ञान का मार्ग पाऊंगी। और क्या बोली है गोपाल? इन महलों में रहते रहते जीवन भी गवा डाला, देवर नंद गया बुद्ध सिंह और गया राहुल लाला। महलों में रहते रहते जीवन व्यर्थ गवा डाला, देवर नंद गया बुद्ध सिंह और गया राहुल लाला। करुणा बरसा दो ओ भगवन, हम सील सिखा दो ओ भगवन। अरे जीवन सफल बनाए महामुनि शील झरोके से, गोपा ने मन सोच लिया हाय बड़े भरोसे से, शरण में शरण में शरण में बुद्ध की जाऊंगी, ज्ञान का मार्ग पाऊंगी। शरण में बुद्ध की जाऊंगी, ज्ञान का मार्ग पाऊंगी। और गोपा कहने लगी है भगवान ये चलते चलते महलाएं वैशाली में आ गई, दर्शन कर बुद्ध गौतम का मन में वो हर्षा गई। चलते चलते महलाएं वैशाली में आ गई, दर्शन कर बुद्ध गौतम का मन में वो हर्षा गई। करुणा बरसा दो ओ भगवन, हम शरण लगा लो ओ भगवन। ए छोड़ दिया मैंने राजमहल को तेरे भरोसे से। क्या बोली है? छोड़ दिया मैंने राजमहल को तेरे भरोसे से, ये गोपा ने मन सोच लिया हाय बड़े भरोसे से, शरण में शरण में शरण में बुद्ध की जाऊंगी, ज्ञान का मार्ग पाऊंगी।
सिखा दो भगवान। अरे बाल समय में छुपा के रखा था तुमको आंचल से, बाल समय में छुपा के रखा था तुमको आंचल से। गोपा ने मन सोच लिया है बड़े भरोसे से, शरण में शरण में शरण में बुद्ध की जाऊंगी, ज्ञान का मार्ग पाऊंगी। शरण में बुद्ध की जाऊंगी, ज्ञान का मार्ग पाऊंगी। शरण में बुद्ध की जाऊंगी, ज्ञान का मार्ग पाऊंगी। आज देखिए धर्म प्रेमियों, भगवान बुद्ध आनंद से कहने लगे, आनंद आज कौन सी पूर्णमासी है, कौन सी पूर्णमासी है? आनंद बोले भगवान आज वहां की पूर्णमासी है। ठीक है, ये आम्रपाली का आम्र बन है आनंद, आज वहां की पूर्णमासी का पर्व भी है। आज तुम्हें इन स्त्रियों को प्रवज्जा देकर भिक्षुणी संघ का निर्माण करना है। आनंद बोले भगवान मैं, हाँ आनंद तुम क्यों? बुद्ध कहने लगे आनंद, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे भगवान चाहते तो कपिल वस्तु में ही महिलाओं को प्रवज्जा दे देते, क्यों? आखिर क्यों नहीं दी? धर्म का मार्ग कठिन है, बिना तर्क के कोई भी बात साफ नहीं होती और बिना कसौटी के कोई भी व्यक्ति गुणवान नहीं बनता। काहे बैठे हो ऊपर है? कल नहीं मालूम था आपको? नीचे आ जाओ, खामा खा किसी के सर पे गिर पड़ोगे। कल बताया था ना हमने, भूल गए थे? आराम करो, आ जाओ इधर आ जाओ, केले खा लो आके, आ जाओ। हटा लो ना सैनी, हटा लो, बच्चे बच्चे हैं गिर जाएगी फालतू। मैंने परसों ही कहा था इसमें ढक दो इसे, लेकिन अब जैसा भी है छोड़ दो इसे वैसा ही। बोलिए भगवान बुद्ध की, ध्यान दो। आज माघी पूर्णमासी का दिन भगवान बुद्ध भिक्षुआनंद के द्वारा स्त्रियों को प्रवज्जा दिलाने के लिए कहा है। एक बात सुनिए मेरी माताओं बहनों, प्रवज्जा दिलाने से पहले भगवान बुद्ध ने 5 बातें बताई थी महिलाओं के लिए। कौन सी? आप लोग ध्यान से सुनिए, जिंदगी में काम आएंगे। भगवान ने कहा आनंद, प्रवज्जा होकर के ये महिलाओं का संग भिक्षुणी संघ में बदल जाएगा। इनका उठना बैठना खाना पीना रहन सहन सब कुछ परिवर्तित होगा। जी भगवान 5 बातें बुद्ध की ज्ञान की तरफ से स्मरण कर। जी भगवान आज भगवान ने कौन सी 5 बातें बताई हैं सुनिए महिलाओं के लिए। नंबर 1, बुद्ध ने कहा आनंद, ये महिलाओं का संग है, इनके लिए पहला नियम ये होगा, प्रवज्जित होकर के जब ये भिक्षुणी जीवन जिएंगी, इनका पहला नियम शूर छुपने के बाद ये अकेली होकर के बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकता। आप समझ रही हैं भगवान ने क्या कहा था? आज भी अगर बेटी या बेटा घर से बाहर हो, खास करके बेटी, शूर ढल जाए, माताएं बेचैन हो जाती है, कहती बेटी नहीं आई, बहुत अंधेरा हो गया है। क्यों? प्रश्न चिन्ह है हम स्त्रियों के जीवन में। क्यों? समझना चाहिए। ये बातें भगवान ने बहुत पहले कही थी इस श्लोक रीति में। ये महिलाओं का संग शूर छुपने के बाद कोई भी स्त्री किसी भी दिशा में विचरण करने के लिए नहीं जाएगी, घूमने के लिए नहीं जाएगी। नंबर 2, दूसरा नियम, कोई भी स्त्री शूर यानी कोई भी स्त्री खुली जगह पे स्नान क्रिया नहीं करेगी।
भिक्षुणी संघ के लिए भगवान ने कहा था। दूसरा नियम कि ये साध्वी जीवन तो जिएंगी, जैसे हमारे बौद्ध भिक्षु होते हैं, जहाँ शाम हो गई सो गए, जहाँ जगह मिल गई नहा लिया, जहाँ मिल गए खा लिया। ऐसा महिलाओं के लिए नहीं था। साध्वी जीवन तो जिएंगी, लेकिन उनके नियम पुरुषों से अलग होंगे। तो नंबर 2, खुली जगह पे स्नान क्रिया नहीं करेंगी, नहाएंगी नहीं खुली जगह पे। नंबर 3, कोई भी स्त्री भिक्षुणी जीवन तो जिएगी, लेकिन किसी खुली जगह पर शयन क्रिया नहीं करेगी, अर्थात खुली जगह पर सोना नहीं चाहिए किसी भी बेटी को, किसी भी स्त्री को। अब जैसे हम लोग तो रोज नई नई जगह कथा करने जाते हैं, अगर हमने कह दिया भाई ऐसा है देख लेना, व्यवस्था थोड़ी सुरक्षित हो। अब सुरक्षित का मतलब अनपढ़ लोग क्या निकालते हैं, देखो भैया वे बताते व्यवस्था सुरक्षित हो। अब उनसे ये पूछो, एक व्यक्ति परदेश में पर डे आना जाना है, तुम लोग घर में रह के चवन्नी नहीं संभाल पाते हो, और हम तो पता नहीं आज रामनगर में है, कल कानपुर होंगे, फिर लखनऊ होंगे, फिर बनारस होंगे कि नहीं। किसी को दुख देना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन स्वयं की परवरिश करना ये अच्छी बात है। जिंदगी में याद रखिए, 18 साल हो गए मुझे, आप सभी लोग भली भांति परिचित हो। जब से मैंने कथा शुरू की, नंगला पंचम में हमारा आना जाना है। मेरे घर जैसा माहौल है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, मैं इंटर में पढ़ती थी जब इस मंच पर आई थी। सब लोग जानते हैं हमारे आचरण को, घूमना फिरना उठना बैठना, हमारा दायरा सीमित रहता है। और यही वजह है कि मैं लंबे समय तक धर्म का कार्य कर पा रहा हूं। यही वजह है। आजकल 2-2 गाने सीख लिए लड़कियों ने, 4-5 तो मोबाइल ले लो तो, और नंबर देखी तो गिनती। हाँ, भगवान ने भी नियम बताए थे स्त्रियों के लिए। तो नंबर 3, खुली जगह पर सोना नहीं है। माता बहनों, सही बात बताई थी बुद्ध ने, क्या गलत बताई थी? सही बात बताई थी। बुद्ध की बात में कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध जो भी बोले एकदम सटीक बोले। नंबर 4, भिक्षाटन करके खाना होगा, भीख मांगनी होगी। भिक्षाटन करने जाओगी, संग बना करके जाना, एक अकेली होकर के किसी भी दिशा में भिक्षाटन करने के लिए नहीं जाना। नंबर 5, जिस जगह पर भिक्षु संग रुकेगा, कम से कम 2 कोस की दूरी पर भिक्षुणी संग रुक सकता है, उससे पहले नहीं। ये जो हमारे भंते जी हैं, आप लोग तो भंते लोगों से परिचित ही हो। ये हमारे धम्म गुरु हैं। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो बुद्ध कथा पहली बार सुन रहा हो, क्योंकि हमारे मैनपुरी में तो बुद्ध कथाएं आम तरीके से होती हैं। अच्छा बताओ बहन जी, जब भंते जी हमारे घर आते हैं तो हम क्या बोल के भंते जी का अभिवादन करते हैं? क्या कहते हैं? रोटी खा लो। और बताओ, भाभी कह रही है बंदामी भंते जी, सही कह रही है। जब भी कोई बौद्ध भिक्षु हमारे घर आए, नमो बुद्धाय तो हम लोग आपस में करते हैं, क्योंकि हम लोग भंते नहीं है, साधु नहीं है। लेकिन जब हमारे धम्म गुरु आते हैं तो हमें करना चाहिए बंदामी भंते जी। संभल के सीख लेना, न कान लगो बदनामी भंते जी। क्या बोलोगे? अम्मा का कहो, ज्यादा ना हंसो, खांसी हो जाए। बंदामी भंते जी, ठीक है ना? क्योंकि हमारा धम्म अलग है तो हमारे धम्म के नियम भी अलग है। आज इस तरह से ये 5 बातें भगवान ने कही, महिलाओं ने बोलिए भगवान बुद्ध की।
नर महिलाओं को आनंद के द्वारा भगवान ने प्रवज्ञा दिलाई। ये 5 बातें विशेष करके स्त्रियों के लिए। ए मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज भी हम कह सकते हैं स्त्री चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, अगर वो अपने दिल और दिमाग से दुरुस्त नहीं है तो दुनिया के किसी भी मंच पर, दुनिया के किसी भी कोने में वो महिला कभी सुरक्षित नहीं है। रोड जब कहीं खराब होती है, कर्मचारी बोर्ड लगा देते हैं, कृपया देखकर चले, रास्ता टूटा है, लिखते कि नहीं? हम स्त्रियों के जीवन में सदैव एक बोर्ड रहता है, कृपया सावधान रहिए, देखकर चलिए, सचेत रहिए। अगर गृहस्थी जीवन में चूक गए तो गृहस्थी जीवन ढह जाएगा। अगर सामाजिक स्तर पे चूक गए तो समाज में अपमान हो जाएगा। अगर रिश्तेदारों की मर्यादा नहीं रख पाए तो 4 गांव में बदनामी होगी। बाकी घरवाली बजाने तो बहुत बात याद है, लोग चर्चा करते हैं। हम स्त्रियों को चाहिए कि जीवन में अपने मान मर्यादा के लिए संघर्ष करें। अगर आप अपने कर्म से अच्छे हो तो ऐसे फालतू में बात करके लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। बताओ, बिगाड़ सकते क्या? नहीं। अगर बातों से किसी का कुछ बिगड़ जाता, कर्म प्रदान नहीं होता, तो 18 साल से हमारे जैसे लोग कथा नहीं कह रहे होते, बेहुन बातें करते होते और हम ही मरिए होते। नहीं समझे तो घर जाके समझ ले। बेहुन बातें कर रहे होते और हम ही मरे धरे होते, तो बातों से कुछ नहीं होना। कर्म प्रदान विश्व रचि राखा और जो जिस करे सो तत्फल शाखा। अपना कर्म ही प्रदान, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। तथागत पे भरोसा रखिए। आज आप लोग संकटा पे जाते हो, कहते हैं मैया प्रजावती गौतमी प्रवचित होने के बाद धर्म की साधना की, अरहत पद को प्राप्त किया। संकिसा का जो स्तूप है उसमें मैया प्रजावती गौतमी की अस्थि कलश है। किसने किसने संकिसा देखा? हाथ उठाइए। धन्यवाद। शंकिसा में जो गज स्तंभ है, हाथी की प्रतिमा देखी होगी जिसकी सूंड खंडित है, सम्राट अशोक के समय का बनवाया हुआ गज स्तंभ। वहां जो विषहरी की पूजा होती है वो कोई और नहीं है, सिद्धार्थ गौतम की मौसी प्रजावती गौतमी है। आइए एक बार हमारे साथ बोलिए। अच्छा, कि मां विषहरिणी, ताली बजा के बोलो भाई, और मंगल करिणी, सुन ले मेरी पुकारो मैया रानी, आई मैं तेरे द्वार, ओ मैया रानी आई मैं तेरे द्वार। मां विषहरिणी मंगल करनी, मां विषहरिणी मंगल करनी, सुन ले मेरी पुकारो मैया रानी, आई मैं तेरे द्वार, ओ मैया रानी आई मैं तेरे द्वार। बोलो महामाया की छोटी बहना, नंद
किस्सा तेरा। जो है मंगलकारी आ जाओ एक बार जननी, सुन लो मेरी पुकार। मैया रानी बोलो आई मैं तेरे द्वार, ओ मैया रानी 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 आई मैं तेरे द्वार। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए महामाया मैया की। इस तरह से भगवान सम्यक संबुद्ध ने माघी पूर्णमासी के दिन आम्रपाली के आम्रवन में हम स्त्रियों को प्रवज्जा देकर संघ का निर्माण किया। हारमोनियम बढ़ा दो थोड़ा सा। ये प्रसंग भिक्षुणी पर्व आज उसी मैया प्रजापति गौतमी की पूजा संसार में मां गमा देवी के नाम से होती है। कोई गौतमी कहता, कोई विषारी कहता, कोई विषहरी कहता। ये वही मैया प्रजापति गौतमी है जिसने सिद्धार्थ गौतम का भरण